Good evening, students. Today we are going to discuss about sexual transmitted disease, that is STDs. STDs क्या होती हैं, ये कैसे फैलती हैं, इनके कॉजेज़ क्या है और इनका ट्रीटमेंट या इनके प्रिकॉशंस क्या हैं, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। STDs इन्फेक्शस डिजीज़ होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू स्प्रेड हो सकती है, फैल सकती है। ये इन्फेक्शस होती हैं और इन्फेक्शस डिजीज़ ही कांटेक्ट के थ्रू फैल सकती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब एसटीडीएस के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला बैक्टीरिया, ये मोस्टली बैक्टीरियल होते हैं, यीस्ट के थ्रू भी फैलते हैं, वायरसेस आर मोस्ट, ठीक है। तो तीनों के द्वारा ही ये फैलती है, बैक्टीरिया, यीस्ट, वायरसेस। कुछ फंगल एसटीडीएस भी हैं लेकिन वो वेरी रेयर है, काफ़ी कम है। अभी तक जो ज्ञात हैं वो सिर्फ 20 टाइप्स यानी कि 20 तरह की एसटीडीएस ही ज्ञात हैं। अब इनमें से जो आपके सिलेबस में दी हुई है जिनके बारे में, दैट इज़ जेनिटल हर्पीज़। जेनिटल हर्पीज़ का मतलब जो जेनिटल ऑर्गन्स के अंदर होने वाली हर्पीज़ है। HIV यानी कि एड्स, इसको तो आप जानते होंगे। HIV यानी कि एड्स, इसकी फुल फॉर्म आप सभी को पता होगी, आई होप, या मैं बता देता हूँ अगर नहीं पता तो। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस और एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, गोनोरिया, साइफिलिस और ट्राइकोमोनियासिस। तो ये 5 डिजीज़ आपके सिलेबस के अंदर हैं। इनके अलावा कुछ और भी यौन संक्रमण हो सकते हैं, उनको अगर आप नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उसको भी आप देख लीजिएगा, वो अदर है। लेकिन यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ NCERT को फॉलो कर रहे हैं, NCERT को पढ़ रहे हैं, तो उसमें सिर्फ 5 डिजीज़ के नाम ही दिए हुए हैं। ज़्यादातर जो STDs होती हैं वो मेन और वुमेन दोनों के अंदर फैलती हैं, यानी कि दोनों केसों में वुमेन, और ऐसा नहीं है कि ये वुमेन्स में ज़्यादा है या फिर मेन में कम है। लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन है और अगर प्रेग्नेंट वुमेन को कोई STDs है, कोई बीमारी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो उसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा पनपती है और उससे बच्चे को ज़्यादा खतरा होता है। यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जो यौन संक्रमण है वो फैल सकता है, इसलिए वुमेन्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा सीवियर है, उनके अंदर इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर अगर STDs, तो वो बेबी के हेल्थ के लिए ज़्यादा खतरनाक होता है, डेंजरस होता है। एंटीबायोटिक्स के थ्रू हम इन STDs का इलाज कर सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल का, यीस्ट का और पैरासाइट्स हर्पीज़ का। लेकिन जो वायरल STDs होती है, जो वायरस से होने वाली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, उनके लिए कोई कंप्लीटली क्योर नहीं है, उनका अभी तक कोई मतलब ऐसा इलाज, पक्का इलाज नहीं है। सिम्टोमेटिकली उनको देखकर उनको अंडर कंट्रोल सिचुएशन में लाया जा सकता है, यानी कि उनको मेडिसिन के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। कंप्लीटली कोई इलाज नहीं है, इसके लिए क्योर नहीं है। तो यह बात आपको पता होनी चाहिए। कोइटस के दौरान या सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान अगर सावधानी बरती जाए, ठीक है, लेटेक्स कॉन्डोम वगैरह का इस्तेमाल किया जाए, तो STDs के चांसेस कम होते हैं। या सर्कमस्टेंसेस कराने से, यानी कि जो खतना कह सकते हैं, इस तरह से बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं जिसके अंदर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन कंप्लीटली गेट रिड ऑफ नहीं किया जा सकता कि कंप्लीटली इसमें चांसेस पूरे के पूरे बचाव के हों। ठीक है, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में आपको इतना ही पढ़ना है। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।